Reports in the Spanish media now say Madrid will choose between the European-made Eurofighter and the future combat air system. Spain walked away, and now it is looking at the Eurofighter instead. Spain walking away, India still unmoved, and safety questions piling up. The F-35 sales pitch isn't as airtight as its makers would like. The Australian administration is pissed off because of this cancellation. So क्वाड कैंसिल हो रहा है, यूके इनके अगेंस्ट में आ रहा है, जापान स्टेटमेंट दे रहा है, स्पेन कैंसिल कर रहा है, स्विट्जरलैंड उधर बोल रहा है, फ्रांस इज हैप्पी भाई क्योंकि उनके हम इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए काफी तैयार बैठे हैं, उनके काफी सारी आर्म्स एंड एम्युनिशंस हमारी फिट आती है हमारे नीड्स के हिसाब से. इससे आपको ये देखो कि it sends a very strong message to the world that other dignitaries, other state leaders, world leaders, other statesmen also collaborate with the Indian Prime Minister, saying that he is standing for his own country. तो ये वहां पे फंसी हुई है बात, और इंडिया डबल डाउन कर रहा है, और इंडिया को खोने का मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट रिस्क ले सकती है. तो जल्द या बदेर कोई दरमियानी रास्ता यहां निकल आएगा, वो हमारे जर्नलों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी. तो क्या होगा? F-35 का क्या गेम ओवर हो गया, पूरी तरह से खत्म, खलास, फिनिश्ड, ओवर, खत्म. It's Donald Trump. Why buy American jets when America is taxing the world to death? And it's not just Spain. Switzerland got slammed with 39% tariffs. Their president flew to Washington to cut a deal. Trump did not even meet her. She returned home empty-handed, and now Bern is furious. Swiss politicians want to cancel a $9 billion order, again for F-35 jets. इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं. जो देश अमेरिका का जितना करीबी होता है वो उतनी ही ज्यादा धुलाई करता है अमेरिकी कंपनियों की, खासकर की अमेरिकी हथियार कंपनियों. स्विट्जरलैंड अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई है. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. भारत की कार्यवाही के बाद अब छोटे छोटे देश ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने लगे हैं, और जो ट्रंप अपने हथियार भारत को जबरदस्ती बेचना चाह रहा था उसे भारत ही नहीं, अब छोटे छोटे देश भी इसको रिजेक्ट करने लगे हैं. पूरी दुनिया में अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स धड़ाधड़ कैंसिल हो रहे हैं. दरअसल कई देशों ने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट से दूरी बनानी शुरू कर दी है. यूरोपियाई देश स्पेन ने F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने की योजना को औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया है. डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम का असर अब उल्टा अमेरिकन हथियार कंपनियों पर पड़ने लगा है, जिसे अमेरिका को बहुत भारी नुकसान हुआ है. इतना ही नहीं, स्पेन के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से दूरी बनाना शुरू कर दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर 39% का टैरिफ लगाया था, जिसके बाद देश में अमेरिकी फाइटर जेट्स की डील कैंसिल करने की मांग तेजी से शुरू हो चुकी थी, और स्पेन ने भी इस पर मोहर लगा दी है. स्पेन ने F-35 फाइटर जेट सौदे को उस वक्त कैंसिल किया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सख्त आलोचना की थी, जिससे गुस्साए स्पेन ने F-35 खरीदने से इनकार कर दिया. स्पेन ने F-35 के ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, वो मैंने सभी को दिखाया था. बट आज सुबह ट्रंप को एक और झटका मिला है, और ट्रंप के साथ साथ आर्म्स इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ अमेरिका हैज गॉट अनदर स्लैप. स्विट्जरलैंड ने F-35 खरीदने से मना कर दिया है, थैंक्स टू 1 month ऑफ द स्टे ऑफ F-35 इन त्रिवेंद्रम इन केरला. जो पूरी दुनिया के सामने उनकी कितनी तकनीकी एडवांसमेंट है वो साबित हो गई. चुपचाप उड़ने की कोशिश कर रहे थे, इंडियन रडार्स ने कैच किया, उसके बाद उनका टेक्निकल खराबी हुआ, 1 महीने ग्राउंडेड रहे, एंड देन वी गेट टू नो कि हाउ एडवांस द F-35 इज, एंड द वर्ल्ड इज कैंसलिंग द ऑर्डर्स इन मास. हमने कल भी हिंट किया था कि किस तरीके से चाइना ने जो पहली चीज की थी जब यूएस ने टैरिफ्स बढ़ाने की कोशिश की थी चाइना के अगेंस्ट में, तो सबसे पहले उन्होंने बोइंग के एयरक्राफ्ट्स को सस्पेंशन में डाल दिया था कि हम खरीदेंगे ही नहीं, हम सोच रहे हैं, वी आर टेकिंग टाइम, विल थिंक अबाउट इट, we have to think about interest, and India has taken a cue, so that is very interesting. इसके साथ चाइना पिछले करीब 20 सालों में इतना एक्साइटिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत कम रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड पावर प्ले है, और ये किसी भी वक्त बदलता रहता है. कंट्रीज के बीच अलायंसेस वगैरह हर चीज अपॉर्चुनिस्टिक होती है. अब चाइना ये देख रहा है कि कि अगर उसे ग्रेट पावर बनना है, विच इज चाइनाज एम, तो अगर इंडिया के साथ हाथ मिला लिया जाए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही होती है. हमें दरअसल ये समझना पड़ेगा कि यूएस आखिर चाहता क्या है, क्या चाहता था, क्या चाहता है. तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ट्रंप का जो मैगा है वो दरअसल एक सरेंडर मूवमेंट है. अर्ली 2000s में इंडिया के पास यूएस के ऊपर बहुत सारी लेवरेज हुआ करती थी. क्यों लेवरेज का बेसिक रीजन क्या था? यूएस को लगता था कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो सबसे बड़ा मेरा एलाई हो सकता है वो है इंडिया. तो फिर ये अचानक से वो इंडिया से क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि यूएस को ने उस लड़ाई में हार मान ली.
मैगा का जो मूवमेंट है वो सोचता है कि भाई हमें अब किसी से इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ाना, हमें चारों तरफ फैलाने का, हमारा एम्पायर बनाने का कोई मतलब नहीं है। एशिया में हम चाइना के सामने घुटने टेक देते हैं, यूरोप में हम रशिया के सामने घुटने टेक देते हैं, किसी तरह हमारा घर ठीक ठाक रहे, चल जाए, हमारा पेट आराम से भर जाए, यही बहुत है हमारे। तो जैसे ही उन्होंने सरेंडर कर दिया, अब चाइना सोच रहा है कि भाई अगर मुझे एशिया को डोमिनेट करना है तो इंडिया से हमेशा की लड़ाई नहीं कर सकता। ये जो झगड़ा जो है चाइना और इंडिया का, क्योंकि चाइना को भी चाहिए, वो भी सबसे पहले वो एशिया को डोमिनेट करना चाहता है, और अगर वो एशिया को डोमिनेट करना चाहता है तो इंडिया से वो 100-150 साल की हमेशा लड़ाई नहीं कर सकता। ही वांट्स कि कुछ हमारा कुछ वर्किंग रिलेशनशिप तो बन जाए। तो चाइना उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, हम भी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना हमारा फायदा उठाने, ऐसे ही होता है जियोपॉलिटिक्स में, इट्स टोटली ट्रांजैक्शनल। The Quad की meeting cancel हो गई, which was supposed to be held, and Trump was actually traveling for that only. The Australian administration is pissed off because of this cancellation, and they are also not happy with the trade deals being cancelled between Australia and US also. So Quad cancel हो रहा है, UK इनके अगेंस्ट में आ रहा है, जापान स्टेटमेंट दे रहा है, स्पेन कैंसिल कर रहा है, स्विट्जरलैंड उधर बोल रहा है, फ्रांस इज हैप्पी भाई, क्योंकि उनके हम इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए काफी तैयार बैठे हैं, उनके काफी सारी आर्म्स एंड एम्युनिशन हमारी फिट आती है हमारे नीड्स के हिसाब से। एक जी, और इसमें जो सबसे बड़ा तड़का लगा है, दैट इज पुतिन विजिटिंग इंडिया, जो अजीत डोवल जी ने कंफर्म किया। जी यस, सो देखिए दरअसल हुआ क्या है, इंडिया के साथ इतनी बुरी तरह आग कैसे लग गई, दूसरों के साथ क्यों नहीं लगी? उसका रीजन था कि ट्रम्प सबको धमका रहा है। ऐसा नहीं कि ही इज जस्ट पिकिंग ऑन इंडिया, ये भी परसेप्शन गलत है। उसने जापान के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया है, ताइवान के साथ भी किया है, यूरोपियंस के साथ भी किया है, ऑस्ट्रेलियंस के साथ भी किया है, कनाडा की तो उसने तो सॉवरेनिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। मतलब इतनी ह्यूमिलिएशन कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। पर इन देशों के साथ कॉन्फ्लैग्रेशन जिसको कहते हैं ना, आग नहीं लगी। वो आग क्यों नहीं लगी यूरोप के साथ, जापान के साथ? क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे ये जो देश है ये अमेरिका के वैसल स्टेट्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे बहुत ये करेगा तो अल्टीमेटली वो पैरों में ही गिर जाएंगे, क्योंकि पिछले 50-60 साल से दे रियली आर अमेरिका के क्लाइंट स्टेट्स हैं। इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि देयर इज नो वे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है अमेरिका का वैसल स्टेट बनना, वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे। तो हमें ना कहना पड़ गया, और उसी से ट्रम्प भड़क गया। अगर आप देखोगे उसने जिस तरह से जापान के साथ डील किया, जिस तरह से यूरोपियन प्रेसिडेंट को तो उसने बुला करके कदमों में गिरा करके बोला हम 600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, प्लीज हमारा टैरिफ हटा दो। मतलब इट्स लाइक पैरों में गिर करके यूरोप को डील करनी पड़ गई, इसीलिए उनके टैरिफ कम हो गए। सो इट इज नॉट लाइक ट्रम्प हैज सिंगल्ड आउट इंडिया। प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है यूएस के पैरों में गिरना, और ये बात ट्रम्प को समझनी पड़ेगी। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दूध पीता बच्चा नहीं है। He has to understand this. So इसीलिए इंडिया के साथ झगड़ा खुले में आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि यूएस के जो बाकी एलाइज है दे आर फ्यूरियस। अब ट्रम्प क्या कर रहा है? ट्रम्प इज थिंकिंग लाइक एन ओल्ड स्टाइल 18th-19th सेंचुरी के एम्परर की तरह सोच रहा है कि मैं राजा हूं, और अगर ये जो मेरे वैसल स्टेट्स हैं, या तो मेरे जूतों में गिर करके मेरे पैरों में गिर के जिंदा रहे, या फिर वो निकल जाए मेरे ये से। तो अगर आप ऐसे करोगे, ये आप 19th सेंचुरी वाली पॉलिटिक्स करोगे, तो आपके वैसल स्टेट्स आपके पैरों में गिरेंगे, लेकिन दूसरे पावर्स दे विल बिहेव एग्जैक्टली लाइक कंट्रीज यूज्ड टू बिहेव इन द 19th सेंचुरी। और दिस इज आज इसके साथ हाथ मिला है, कल उसके साथ हाथ मिला है। तो हम भी अगर जो चीज ट्रम्प करने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक यूएस ट्रेड एम्पायर बनाऊंगा टैरिफ्स के हिसाब से, ये गलती किसने की थी? ये गलती आज से 200 साल पहले नेपोलियन ने की थी। He had created this thing called a continental system, और उसने कहा था कि हम ब्रिटेन को एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी सारे पावर्स मेरे साथ हो जाएंगे, सबको मिला करके, और ब्रिटिश चीजों को हम कॉन्टिनेंट में, यूरोप में घुसने नहीं देंगे। और बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया उसने। पर उससे हुआ क्या? यूरोप के जो सारे देश थे, क्या वो ब्रिटेन के खिलाफ हो गए? नहीं, ब्रिटेन के खिलाफ नहीं हुए। उन्होंने ब्रिटेन के साथ हाथ मिला लिया और वो नेपोलियन के खिलाफ हो गया, और उन्होंने नेपोलियन को खत्म कर दिया। यही वाली गलती कर रहा है ट्रम्प। ट्रम्प वही गलती कर रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट ने 200 साल पहले की थी।